प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम चेतना हीरो भलाई का प्रसार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मिशन चेतना। चेतना हीरो भलाई का प्रसार। ख्वाब फिर कुछ ऐसे बनते हैं। कार्यक्रम चेतना हीरो भलाई का प्रसार, इसमें स्वीकार कीजिए साहिबा और नासिर का नमस्कार। आज की चेतना हीरो हैं मीता वाधवा, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। मीता जी को कोविड योद्धा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घोर गरीबी में जी रही भोपाल की आबादी को भूख से बचाया। इन्होंने राशन के पैकेट और मास्क बांटे। मीता जी का दीर्घकालिक स्वप्न पर्यावरण और आजीविका को जोड़ना है। इस कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं खुद मीता वाधवा। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब कोविड का एक ऐसा दौर था जहां पूरी दुनिया इससे डर रही थी, छुप रही थी, ऐसे में मीता जी बाहर आई और लोगों की हेल्प करनी शुरू की। आप तो ये आपने कैसे किया और क्या डर नहीं लगा आपको? साहिबा जी, जहाँ तक डर की बात है, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो मैं बाहर जाके काम करती ही हूँ। जब हम लोग अंदर बैठे हुए थे और हमारे यहाँ पे आसपास में अपने घरों में जब क्राइसिस शुरू हुई तो हमें लगा ऐसे कई घर होंगे जो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमने उन लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया जिन स्कूल्स में मैं ऑलरेडी काम करती हूँ। जब उनकी हालत सुनी तो हमने शायद डर के बारे में सोचा भी नहीं है। बहुत बढ़िया। और शायद इसी वजह से बहुत लोगों की जान बच गई, बहुत लोगों को खाने को बहुत कुछ मिल गया। एक सवाल हमारा और है कि लगभग आपने उस दौर में कितने लोगों तक मदद पहुंचाई? कोई एक मोटे तौर पे आप अनुमान लगा सकते हैं? बहुत ही मुश्किल है ये बताना, बट जो हम लोगों ने काम किया है उसमें ऐसे 7,000 परिवार बोलूंगी मैं, क्योंकि जब हमने पहले फेज में काम शुरू किया था तो हम लोगों ने कुक्ड फूड बांटा। उसके बाद एकदम से माइग्रेंट्स का दौर बहुत चालू हुआ और भोपाल बिल्कुल हार्ट ऑफ इंडिया है। बिल्कुल। तो बॉम्बे से जो बिहार जा रहे थे वो यहीं से जा रहे थे। सबसे ज्यादा पूना से जो लोग आ रहे थे वो भोपाल से जा रहे थे। तो माइग्रेंट्स के साथ हम लोगों का काफी बड़ा काम हुआ। तो वो एक चंक थे। उसके बाद जब थर्ड वेव आया तो हम लोगों ने राशन पे और हॉस्पिटल के खाने पे पूरा फोकस किया। करीब हमने मतलब लगाया अंदाजा तो 25,000 आप समझ सकते हैं। चलते चलते एक सवाल, मीता वाधवा जी अब किस दिशा में चल पड़ी हैं? एक्चुअली शुरुआत तो मीता ने करी थी कि एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, लेकिन जब इस कोविड ने और इस पूरे इसने मेरी सोच को बदल दी है। आज के डेट में मैं जो हमारे अर्बन रूरल की महिलाएं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मैं उनको मार्केट लिंक करके एग्जीबिशन के जरिए प्रशासन के साथ जुड़ के उनके सामान को बेचने का करती हूँ, जिससे सबसे पहले उनको लाइवलीहुड मिले, क्योंकि पेट भरा रहे तो इंसान अगला कदम उठा पाता है। बहुत खूब। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम के आखिर में जाने माने फिल्म निर्देशक विनोद पांडे जी क्या कहते हैं मिशन चेतना के बारे में। आइए सुने उन्हीं के उद्गार। एक छंद पढ़ के सुनाना चाहूंगा। गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। उठाओ हाथ तुम भी मदद में औरों की, या फिर यूं ही जियो और यूं ही मर जाओ। छोटा सा कपलेट आपको सुनाया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पॉजिटिवली ओरिएंटेटेड, बहुत ही डायनेमिक संस्था का मोटो है। एक तरह से संस्था है मिशन चेतना। एक बहुत ही डायनेमिक वो दोस्त हैं हमारे, बहुत अरसे से मैं उन्हें जानता रहा हूँ, बहुत मुझे उनसे सीखने का मौका मिला है। ये जो मेरे दोस्त हैं उनका नाम है रवि शर्मा साहब, दिल्ली में रहते हैं। वो जो काम करते हैं दैट इज ए काइंड ऑफ ए मुहिम, उसे वो मिशन चेतना कहते हैं। इट्स एनजीओ। लेकिन कमाल की चीज ये है कि ये एनजीओ क्या है, ये एनजीओ बहुत से छोटे छोटे दूसरे एनजीओज की मदद करता है। ये उन एनजीओज को ढूंढता है जो अकेले छोटे छोटे स्केल पे, कभी कभी बड़े स्केल पर भी संघर्ष कर रहे हैं और कुछ न कुछ करते जा रहे हैं। हमसे संपर्क कीजिए हमारी वेबसाइट www.thechetna.org पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 737-400-4001 पर। अब मैं साहिबा और मैं नासिर आपसे चाहते हैं अनुमति। नमस्कार। चेतना हीरो भलाई का प्रसार।
कुछ नए से बनते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मिशन चेतना। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम चेतना हीरो भलाई का प्रसार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।